नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। आज हम लोग नेट के पेपर फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पेपर में हमारी फर्स्ट यूनिट जो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, उसके कुछ सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, उसका मीनिंग, कॉन्सेप्ट, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लेवल ऑफ टीचिंग, उनके बाद जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं एग्जाम में, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टीचिंग और एप्टीट्यूड होता क्या है। तो टीचिंग इज़ अ प्रोसेस टू इम्पार्ट नॉलेज विच टेक प्लेस इन कंट्रोल कंडीशन। जब भी हम टीचिंग की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो नॉलेज है उसको हमें इम्पार्ट करना है, उसको हमें नॉलेज को जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर क्रिएट करना है, अवेयरनेस लानी है, उनके अंदर बिहेवियरल चेंज लाने हैं। अगर हमारी टीचिंग ऐसी है या कोई टीचिंग प्रोसेस है जहाँ पे कोई बिहेवियरल चेंज नहीं आ रहा है तो उसको हम टीचिंग बिल्कुल भी नहीं कह सकते। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन कंट्रोल कंडीशंस, यानी वहाँ पे एक फॉर्मल या एक इन्वायरमेंट होना चाहिए। जैसे अगर हम अकेले रूम में बैठ के पढ़ाने लगे, खुद को ही पढ़ाने लगे, खुद से ही बातें करने लगे, तो वो टीचिंग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप नहीं है। इसके बाद जो है आप करते हैं, एप्टीट्यूड इज अ नेचुरल कैपेसिटी टू डू सम टास्क इन योर ओन वे एट स्पेसिफिक लेवल। हमारे एप्टीट्यूड क्या होता है, हमारी अभिक्षमता या अभिवृत्ति होती है, नेचुरल कैपेसिटी किसी काम को करने की। जैसे हमारी ये कैपेसिटी है कि हम एक दिन में 5 पेज पढ़ सकते हैं, तो अगर हम वो 5 पेज, एक स्पेसिफिक लेवल है कि 5 पेज को पढ़ सकते हैं, 6 पेज हम नहीं पढ़ सकते, वो हमारी कैपेसिटी अलाउ नहीं करेगा। तो उसके बाद जब हम उसके आउटकम को एनालाइज करेंगे तो इसको जो है हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं। यानी अगर हम इन शॉर्ट बोलें, सो टीचिंग एप्टीट्यूड इज द नेचुरल एबिलिटी टू टीच। टीचिंग एप्टीट्यूड एक नेचुरल एबिलिटी है टीच करने की, पढ़ाने की, जिसमें इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ स्टूडेंट। इसमें हम किस किस की स्टडी करते हैं, स्टूडेंट की स्टडी करते हैं, टीचर की करते हैं, और उनके आसपास के कंट्रोल इन्वायरमेंट की करते हैं। तो बेसिकली इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप इन अ कंट्रोल इन्वायरमेंट। इसके बाद जो है हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ टीचिंग स्टाइल्स। इसमें वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं टीचिंग स्टाइल्स के, लेकिन जो 5 मेजर टाइप्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं हम उनको पढ़ेंगे। द अथॉरिटी और लेक्चर स्टाइल। लेक्चर से ही पता चल रहा है फ्रेंड्स कि लेक्चर स्टाइल में हम लोग क्या होगा, ये टीचर सेंटर्ड होगा, यानी टीचर जो है वो लेक्चर प्रोवाइड करेगा बेस्ड ऑन वन वे है, बिकॉज यहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आ सकता है, सिर्फ टीचर जो है वो लेक्चर प्रोवाइड करेगा। वन वे प्रेजेंटेशन हो सकता है, वन वे लेक्चर हो सकता है। स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू टेक नोट्स और एब्जॉर्ब इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो नोट्स बनाते रहें और इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करें। जैसे अभी हम लोगों का ये क्लास है, ये भी कुछ जो है वो लेक्चर स्टाइल से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे हम वन वे प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग जो है नोट्स बना रहे होंगे और हमारे जो मैं नॉलेज इम्पार्ट कर रही हूँ उसको गेन कर रहे होंगे। सेकेंड है द डिमॉन्स्ट्रेटर और कोच स्टाइल। जैसे हम लोग स्पोर्ट्स में कोच की बात करते हैं तो कोच क्या करता है, कोच जो है वो हमारा गाइड करता है एंड तो डिमॉन्स्ट्रेटर और कोच स्टाइल भी समथिंग ऐसा ही है कि इसमें हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। इट इज़ नॉट लाइक द लेक्चर बट देयर लेसन्स इंक्लूडिंग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, एक्टिविटीज़ एंड डिमॉन्स्ट्रेशन। लेक्चर से रिलेटेड ही है बट इसमें मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस हैं, जैसे हमने अभी ये लेक्चर में प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन साथ में हमारा पीपीटी चल रहा है, वीडियो चल रही है और प्रेजेंटेशन हो रहा है, एक्टिविटीज़ हम कोई मॉडल दिखा दें, कोई डिमॉन्स्ट्रेट कर दें, तो ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटर और कोच स्टाइल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है द फैसिलिटेटर स्टाइल। फैसिलिटेटर स्टाइल में क्या होता है कि टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह की वर्क करता है, ये गाइड की तरीके काम करता है और ये स्टूडेंट प्रोमिनेंट होता है। स्टूडेंट्स ये सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करता है, यानी यहाँ पे टीचर जो है वो गाइड करता है, लेकिन पूरा सीखने का प्रोसेस जो है वो स्टूडेंट का खुद का होता है, वो सेल्फ एक्चुअलाइज करता है। हेल्प स्टूडेंट डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। स्टूडेंट के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करना, सेल्फ एक्चुअलाइज करना, ये जो है फैसिलिटेटर स्टाइल में होता है। इसके बाद है हमारा द डेलीगेटर और ग्रुप स्टाइल। द डेलीगेटर और ग्रुप स्टाइल जो है बेस्ट फॉर सब्जेक्ट्स दैट रिक्वायर पीयर फीडबैक लाइक डिबेट एंड क्रिएटिव राइटिंग। जब कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, कोई क्रिएटिव राइटिंग, कोई डिबेट, ऐसे कुछ वो टेक्निक्स होती हैं, जब उनको यूज़ किया जाता है तो उसके लिए हम डेलीगेटर या ग्रुप स्टाइल को यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली फोकस करता है जहाँ पे हमें पीयर फीडबैक चाहिए होता है, जहाँ कुछ स्टूडेंट जो हैं आपस में ग्रुप बना के एक दूसरे को सिखाते हैं, तो इसलिए इसको ग्रुप स्टाइल भी कहते हैं।
लास्ट है हमारा द हाइब्रिड एंड ब्लेंडेड स्टाइल। हाइब्रिड या ब्लेंडेड से ही नाम से ही पता चल रहा है कि ये कई अप्रोच का, कई स्टाइल्स का मिक्स्ड फॉर्म होगा या इंटीग्रेटेड फॉर्म होगा। इसका फोकस होता है टीचर और स्टूडेंट दोनों की पर्सनैलिटी को डेवलप करना और उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करना। तो बेसिकली टीचिंग क्या होता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट का। तो ये जो है इसका एम होता है कि स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल पर्सनैलिटी और नीड को डेवलप करना या पूरा करना। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग को बहुत, वैसे तो इन जनरल वे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, बट हम कुछ जो साइकोलॉजी में भी डिफाइन किया गया है इनको, और ब्लूम्स क्लासिफिकेशन है एंड गैगने एंड ब्रिग्स क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले हम ब्लूम्स क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फ्रेंड्स इसको हम बहुत ब्रीफ में, मतलब बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। लेकिन मैंने यहाँ पे पॉइंट्स को इंक्लूड कर दिया है, जिससे आप अगर ये एग्जाम में आए तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाओ कि ये किस डोमेन में आएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको देख लेते हैं। कॉग्निटिव डोमेन है फर्स्ट हमारा। कॉग्निटिव डोमेन को अगर इन सिंपल वर्ड्स कहें तो टू इम्प्रूव इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। जो हमारा टीचिंग प्रोसेस है उसका ऑब्जेक्टिव होता है स्टूडेंट के अंदर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को इम्प्रूव करना, जैसे उसके नॉलेज लेवल को बढ़ाना, उसके अंदर कंप्रिहेंशन एबिलिटी को इम्प्रूव करना, उसके अंदर एप्लीकेशन स्किल को इम्प्रूव करना, एनालाइज करने की स्किल को इम्प्रूव करना, सिंथेसिस की एबिलिटी को इम्प्रूव करना और इवेल्यूशन को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट है हमारा, इनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे अगली वीडियोज़ में। नेक्स्ट है हमारा अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन इज रिलेटेड टू स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड एटीट्यूड। स्टूडेंट ने जो सीख लिया है उसको वह कैसे अपने पार्टिसिपेट कर पा रहा है, उसमें उसका क्या एटीट्यूड है, क्या डिसिप्लिन है, इसके बारे में अफेक्टिव डोमेन में आता है। तो अफेक्टिव डोमेन में भी इसके सब लेवल्स हैं, 5 सब लेवल्स हैं, जैसे रिसीव करना, रिस्पॉन्ड करना, वैल्यू करना, ऑर्गेनाइजिंग करना और कैरेक्टराइजेशन करना। नेक्स्ट है हमारा साइकोमोटर डोमेन। इट इज़ रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ स्किल्स ऑफ स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट के अंदर क्या टेक्निकल स्किल्स को उसने कितना एक्वायर किया है और उसके अंदर वो कैसे मॉडिफाई कर सकता है, कैसे अडेप्ट कर सकता है, इनके बारे में ये साइकोमोटर डोमेन की बात करता है। इसमें इमिटेशन है, मैनिपुलेशन है, प्रिसीजन है, आर्टिकुलेशन है और नेचुरलाइजेशन है। इसके बाद फ्रेंड्स ये गैगने एंड ब्रिग्स क्लासिफिकेशन है। ये भी, इन्होंने भी लगभग उन्हीं के बारे में बात किया है, बस इनका जो कैरेक्टराइजेशन है यानी जो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है वो थोड़ा सा अलग है। इन्होंने 5 जो है वो स्किल्स को बताया है। इंटेलेक्चुअल स्किल्स को इम्प्रूव करना, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़ को इम्प्रूव करना, ऑरल इन्फॉर्मेशन को इम्प्रूव करना, एटीट्यूड को डेवलप करना और मोटर स्किल्स को डेवलप करना। गैगने के अकॉर्डिंग ये 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं टीचिंग के। इसके बाद जो लेवल्स ऑफ टीचिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं फर्स्ट पेपर में, मतलब हर पेपर में इससे क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनता ही बनता है, एक दो क्वेश्चन तो बनता ही है। तो मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, ये 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग हैं। तो मेमोरी लेवल जो है, दिस लेवल इज प्रपोज बाय हर्बर्ट ने इसको जो है, इसके प्रस्तावक हैं या इस मेमोरी लेवल के बारे में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो मेमोरी लेवल जो है वो बेसिक स्टेप ऑफ लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। जब स्टूडेंट बहुत छोटा होता है या लोअर क्लासेस की हम लोग बात करते हैं, तब उनको जो है सिर्फ चीज़ें याद कराई जाती हैं, उनको रटाया जाता है, क्योंकि उनका मेमोरी लेवल उस टाइम अच्छा होता है। वो अंडरस्टैंडिंग या रिफ्लेक्टिव लेवल पे नहीं, उस स्टेज पे नहीं होते हैं। जैसे अगर स्टार्टिंग में हम बच्चे को कोई पोएम सिखाते हैं तो उसको उस पोएम का मतलब नहीं पता होता, उसको उस पोएम से क्या लर्निंग मिल रही वो नहीं पता होता है, सिर्फ उसको ये होता है कि मुझे ये पोएम रटनी है। तो बेस्ड ऑन रोट लर्निंग होता है। लैक ऑफ इनसाइट, अब रोट लर्निंग है तो वो इनसाइट को इतना फोकस नहीं करता है, वहाँ पे स्टूडेंट की अंतर्दृष्टि कुछ नहीं होती है या वो उन चीज़ों को उतना डीपली नहीं समझ सकता है। कंटेंट इज ऑर्गेनाइज, कंटेंट ऑर्गेनाइज होता है, जैसे कोई पोएम होती है तो वो भी एक सीक्वेंस में होती है, या जैसे हम किसी बच्चे को टेबल पढ़ाते हैं तो हम 2 के बाद 5 का टेबल नहीं पढ़ाते, हम 2 के बाद 3 का ही टेबल पढ़ाते हैं। रोल ऑफ टीचर इज प्रोमिनेंट, यहाँ पे रोल ऑफ टीचर प्रोमिनेंट होता है, टीचर ही सारी चीज़ों को सिखाता है, और स्टूडेंट का रोल होता है वो पैसिव होता है या सेकेंडरी होता है। ओरल, रिटन एंड ऐसे टाइप क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड इन इवैल्यूएशन सिस्टम। यहाँ पे ओरल, रिटन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं होते हैं या ऐसे नहीं होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट को एग्जांपल्स देने हो या अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्टिव लेवल को यूज़ करना हो। सेकेंड है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल प्रपोज बाय मॉरिसन, बेस्ड ऑन मेमोरी प्लस इंसाइट। ये मेमोरी लेवल को भी फोकस करता है और इंसाइट को भी। बेसिकली ये जो है एक मिडल टर्म है या एक मीडियम है,
यह एक ब्रिज की तरीके काम करता है मेमोरी लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए। टू इम्प्रूव द एबिलिटी टू जनरलाइजेशन, ये एबिलिटी इम्प्रूव करता है, स्टूडेंट के अंदर ये एबिलिटी लाता है कि वो जनरलाइज कर सके चीज़ों को, उनको जो है एक्सप्लेन कर सके, उनको कैटेगराइज कर सके। हायर देन मेमोरी लेवल, ये मेमोरी लेवल से हायर होता है ऑब्वियसली। एंड टीचर इज प्रोमिनेंट देन स्टूडेंट, बट इसमें भी टीचर का रोल प्रोमिनेंट होता है स्टूडेंट के कंपेयर में। स्टूडेंट का भी अच्छा रोल होता है इसमें, बट टीचर का उससे ज़्यादा होता है। एंड वर्क एज अ मीडियम फॉर द होल टीचिंग प्रोसेस, ये देन नहीं है, ये द है, द होल टीचिंग प्रोसेस, यानी पूरी टीचिंग प्रोसेस के लिए एक ब्रिज का, एक मीडियम का काम करता है। इसके बाद हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल है, प्रपोज बाय हंट ने इसको प्रपोज किया था, इसको लेके आए थे। हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, ये टीचिंग का हाईएस्ट लेवल है। टू डेवलप थिंकिंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग का ये हाईएस्ट लेवल है। टू डेवलप थिंकिंग प्रोसेस, ये थिंकिंग प्रोसेस को, क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस को, हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करता है। इनेबल द स्टूडेंट टू सॉल्व द रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, ये बताता है कि स्टूडेंट को जो है रियल प्रॉब्लम्स की, अपनी लाइफ में रियल प्रॉब्लम्स में कैसे चीज़ों को अप्लाई करना है जो उसने मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग में सीखा है। जैसे अगर हम कहें कि कोई टॉपिक मैंने उसको पढ़ाया कि न्यूटन का लॉ पढ़ाया, तो न्यूटन का लॉ बता दिया कि क्या होता है, उसने मेमोरी लेवल पे कर दिया, फिर समझा दिया कि कैसे होता है, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया, वो क्लासीफाई कर सकता है। लेकिन उसको कहाँ पे यूज़ करना है इस लॉ को, या कहाँ कहाँ पे वो देख सकता है कि लॉ अप्लाई हो रहा है, वो एग्जाम्पल्स जहाँ पे दे सकता है, वो रिफ्लेक्टिव लेवल होगा कि, और उसको अपनी वो रियल और प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज़ कर सकें। उसके बाद ये लर्नर सेंटर, यानी यहाँ पे स्टूडेंट मेन होता है, क्योंकि उसी के ऊपर जो है ये पूरी थिंकिंग डिपेंड करती है। सेंटर्ड है, CENTERED, ये कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हैं, टाइपिंग मिस्टेक्स हैं। अप्रोप्रिएट फॉर द हायर क्लासेस, ये हायर क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे वो अंडरस्टैंडिंग मेमोरी लेवल से ऊपर आ चुके होते हैं। और तो इसके बाद जो है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो टीचिंग की, इनसे भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? एन आर्ट टू गिविंग नॉलेज, टीचिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी विशेषता है कि वो एक आर्ट है नॉलेज को प्रोवाइड करने को, इम्पार्ट करने का। कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। टूल टू हिमसेल्फ टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन सोसाइटी एंड इट्स इन्वायरमेंट, स्टूडेंट्स का हेल्प करना कि वो अपनी सोसाइटी के साथ एडजस्ट कर सके और अपने इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट कर सके। टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग, गाइडेंस प्रोवाइड करना और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरैक्ट करना कि उनके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप हो और एक कंडीशन हो, इन्वायरमेंटल कंडीशन हो जहाँ पे टीचर कुछ सिखा सके और स्टूडेंट कुछ सीख सके। कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, जो भी इन्फॉर्मेशन टीचर इम्पार्ट करना चाहता है उसको वो ईजिली कम्युनिकेट कर सके। फोकस ऑन स्टूडेंट्स अचीवमेंट, स्टूडेंट की अचीवमेंट पे होता है फोकस, क्योंकि उसका एक आउटकम निकल के आना चाहिए, रिजल्ट निकल के आना चाहिए टीचिंग प्रोसेस का। फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल प्रोसेस, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकता है, बट कंट्रोल कंडीशंस में होता है। तो इसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? सुटेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप होना चाहिए, रिक्वायर 3 वेरिएबल्स इन टीचिंग इंक्लूड टीचर स्टूडेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर, तो ये तीनों फैक्टर्स होने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक फैक्टर नहीं है तो वो प्रॉपर टीचिंग प्रोसेस नहीं होगा। प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, यानी जो टीचर पढ़ा रहा है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए कि उसको क्या पढ़ाना है। एंड स्टूडेंट डिसिप्लिन होना चाहिए, स्टूडेंट के अंदर सीखने की एबिलिटी होनी चाहिए, स्टूडेंट के अंदर सीखने का इंटरेस्ट होना चाहिए। और इसके बाद जो है हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियोस में इसके आगे के पॉइंट्स को कवर करेंगे, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग को कवर करेंगे, और उसके बाद जितने भी जो हमारे लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एडोसेंट वर्सेस जितने भी टाइप के लर्नर्स होते हैं उन सबको हम लोग देखेंगे बट नेक्स्ट वीडियोस में। अभी के लिए इतना ही, और इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, तो अगर आपको हैंड रिटन चाहिए तो हैंड रिटन PDF भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वरना ये जो मेरी PPT है मैं इसको PDF फॉर्म में मैं इसको डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो और अगर आपको लगता है कि आपको इसको शेयर करना चाहिए और ये और लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगी तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा। हमारे पास अभी 2 महीने का टाइम है, जून और जुलाई, क्योंकि जुलाई के बाद पेपर कंडक्ट होना है नेट का, तो हम 2 महीने में पूरी कोशिश करेंगे कि पूरा सिलेबस कवर कर सकें। और जैसे ही फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होगी हम इससे रिलेटेड MCQs और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग करेंगे। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मत निकलिए, घर पे रह के आपको क्लासेस मिल रही हैं, आराम से पढ़िए और अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्योंकि पेपर तो होना ही है और इस बार नेट JRF क्वालिफाई करना ही है। थैंक यू।